हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विभास कुमार, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्वागत करता हूं अमर सीएसआई पर। आज हम बात करेंगे हाइपर एक्टिविटी के बारे में। हाइपर एक्टिविटी क्या है, इसे घर पर कैसे कम कर सकते हैं और कब प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत पड़ती है। पूरे डिटेल्स में जानकारी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। हाइपर एक्टिविटी को समझना एक नजरिया। हाइपर एक्टिविटी ये शब्द हम अक्सर सुनते हैं, खासकर बच्चों की बात करते समय, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? आसान भाषा में कहें तो हाइपर एक्टिविटी एक ऐसी मोटर की तरह है जो हमेशा चलती रहती है। मतलब बेचैनी, फेदगेटी और हमेशा भाग दौड़ में रहना। कल्पना कीजिए एक उबलते हुए पानी के बर्तन की, बस वैसी ही है हाइपर एक्टिविटी। अब ये याद रखना जरूरी है कि सभी बच्चे एक्टिव होते हैं, लेकिन कुछ बच्चों में ये एक्टिविटी लेवल बाकियों से काफी ज्यादा होता है। उन्हें एक जगह बैठने, ध्यान देने और अपने आप पर कंट्रोल करने में दिक्कत होती है। हाइपर एक्टिविटी बच्चों के लिए स्कूल में ध्यान लगाना, दोस्त बनाना और आराम करना भी मुश्किल बना सकती है। यह माता पिता और देखभाल करने वालों के लिए भी मुश्किल हो सकता है, जो शायद खुद को थका हुआ और परेशान महसूस करें। लेकिन मदद करने के तरीके हैं। हाइपर एक्टिविटी को समझकर और इसे मैनेज करना सीखकर हम सबके लिए जिंदगी आसान बना सकते हैं। उन्हें सही सपोर्ट और माहौल दें ताकि वे आगे बढ़ सकें। आप सोच रहे होंगे कि हाइपर एक्टिविटी का ऑटिज्म और एडीएचडी से क्या लेना देना है। खैर, ये अक्सर दोनों ही कंडीशन का एक मुख्य लक्षण होता है। चलिए इसे समझते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या एएसडी एक डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है जो लोगों के कम्युनिकेट करने, दूसरों के साथ बातचीत करने और सीखने के तरीके को प्रभावित करती है। ऑटिज्म वाले बच्चों को अक्सर सामाजिक कौशल, बार बार होने वाले व्यवहार और सेंसरी सेंसिटिविटीज में परेशानी होती है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर या एडीएचडी एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो ध्यान, आवेग और एक्टिविटी लेवल को प्रभावित करता है। एडीएचडी वाले बच्चों को ध्यान केंद्रित करने, स्थिर बैठने, अपनी इम्पल्स को कंट्रोल करने और अपनी बारी का इंतजार करने में परेशानी हो सकती है। हाइपर एक्टिविटी एडीएचडी की एक खास पहचान है। हालांकि हाइपर एक्टिविटी ऑटिज्म और एडीएचडी दोनों में आम है, लेकिन यह हर कंडीशन में अलग दिख सकती है। ये समझकर कि यह ऑटिज्म और एडीएचडी से कैसे संबंधित है, हम उन विशिष्ट चुनियों को पहचानना शुरू कर सकते हैं जिनका सामना एक बच्चा कर रहा होगा और उनका समर्थन करने के सर्वोत्तम तरीके ढूंढ सकते हैं। तो आप कैसे बता सकते हैं कि बच्चे का एक्टिविटी लेवल चिंता का विषय है? यह हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन हाइपर एक्टिविटी के कुछ संकेत हैं जिन पर माता पिता और देखभाल करने वाले ध्यान दे सकते हैं। उनके एनर्जी लेवल पर ध्यान दें। क्या वे लगातार भागदौड़ में रहते हैं? शायद ही कभी एक बार में कुछ मिनटों से ज्यादा समय तक बैठते हैं? क्या उन्हें चुपचाप खेलने या शांत गतिविधियों में शामिल होने में परेशानी होती है? ये हाइपर एक्टिविटी के लक्षण हो सकते हैं। ध्यान देने योग्य एक और बात है इम्पल्सिविटी। क्या वे बिना सोचे समझे काम करते हैं, दूसरों को बीच में रोकते हैं या अपनी बारी का इंतजार करने में परेशानी होती है? इम्पल्सिविटी अक्सर हाइपर एक्टिविटी के साथ साथ चलती है। फेडगेटिंग हाइपर एक्टिविटी का एक और आम संकेत है। क्या उन्हें कामों पर ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होती है, खासकर उन कामों में जिनके लिए उन्हें लंबे समय तक बैठना पड़ता है? भाग 4, घर पर हाइपर एक्टिविटी मैनेज करने के तरीके। शांत माहौल बनाना। घर पर हाइपर एक्टिविटी को मैनेज करना एक फुल टाइम जॉब जैसा लग सकता है, लेकिन ऐसे कुछ काम हैं जो आप अपने बच्चे के लिए एक शांत और व्यवस्थित माहौल बनाने के लिए कर सकते हैं। स्पष्ट दिनचर्या बनाएं और जितना हो सके उनका पालन करें। हाइपर एक्टिविटी वाले बच्चे एक निश्चित क्रम में रहना पसंद करते हैं, इसलिए खाने, होमवर्क, खेलने और सोने के लिए निश्चित समय होने से बहुत फर्क पड़ सकता है। अपने बच्चे के दिन में सेंसरी ब्रेक शामिल करें। सेंसरी एक्टिविटीज जैसे कि प्लेडो से खेलना, ट्रैम्पोलिन पर कूदना या बस कुछ गहरी सांसें लेना उनके सेंसरी सिस्टम को नियंत्रित करने और हाइपर एक्टिविटी को कम करने में मदद कर सकता है। हाइपर एक्टिविटी वाले बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधि भी जरूरी है। उन्हें उन गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करें जो उन्हें पसंद हैं, जैसे कि दौड़ना, तैरना या खेल खेलना। सकारात्मक प्रोत्साहन उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते रहने के लिए प्रेरित करने में बहुत मदद कर सकता है। भाग 5, दिनचर्या की शक्ति। हाइपर एक्टिविटी के लिए ढांचा और पूर्वानुमेयता। याद है वो उबलता हुआ पानी वाला बर्तन
जिसके बारे में हमने पहले बात की थी? खैर, आज कम करने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक है एक निश्चित ढांचा और पूर्वानुमेयता बनाना। हाइपर एक्टिविटी वाले बच्चों के लिए दिनचर्या एक रोड मैप की तरह होती है जो उन्हें अपने दिन को नेविगेट करने में मदद करती है। ये चिंता को कम करता है, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में सुधार करता है और उनके लिए अपने आवेगों को प्रबंधित करना आसान बनाता है। रोजमर्रा की गतिविधियों जैसे उठना, कपड़े पहनना, खाना खाना और सोने जाना के लिए एक स्पष्ट दिनचर्या स्थापित करके शुरुआत करें। विजुअल शेड्यूल, टाइमर और अन्य विजुअल एड्स का उपयोग करें ताकि आपके बच्चे को दिनचर्या को समझने और उसका पालन करने में मदद मिल सके। यहाँ निरंतरता महत्वपूर्ण है। जितना हो सके दिनचर्या पर टिके रहने की कोशिश करें, यहाँ तक कि सप्ताहांत और छुट्टियों पर भी। भाग 6, घर से परे प्रोफेशनल मदद कब लें? हालांकि ये तरीके मददगार हो सकते हैं, यह जानना जरूरी है कि प्रोफेशनल मदद की कब जरूरत होती है। अगर आपके बच्चे की हाइपर एक्टिविटी गंभीर है, उनके दैनिक जीवन में बाधा डाल रही है या घरेलू तरीकों से ठीक नहीं हो रही है, तो किसी प्रोफेशनल से संपर्क करने का समय आ गया है। अपने बच्चे के बाल रोग विशेषज्ञ से बात करके शुरुआत करें। वे आपके बच्चे के संपूर्ण स्वास्थ्य और विकास का आकलन कर सकते हैं और किसी भी अंतर्निहित चिकित्सा स्थिति का पता लगा सकते हैं जो उनकी हाइपर एक्टिविटी में योगदान दे रही होगी। आपके बच्चे की जरूरतों के आधार पर आपका बाल रोग विशेषज्ञ आपको किसी विशेषज्ञ जैसे कि बाल मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास भेज सकता है। प्रोफेशनल मदद लेना आपके बच्चे को वह सहायता दिलाने के बारे में है जिसकी उन्हें आगे बढ़ने के लिए जरूरत है। भाग 7, धैर्य और समझ हाइपर एक्टिविटी वाले बच्चों का सपोर्ट करने की कुंजी। हाइपर एक्टिविटी वाले बच्चे के साथ रहना या उसकी देखभाल करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि वे बुरे नहीं हैं या जानबूझकर मुश्किल पैदा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। उनके दिमाग बस अलग तरह से काम करते हैं और उन्हें हमारे धैर्य, समझ और समर्थन की जरूरत है। गुस्से या निराशा के बजाय उनके व्यवहार को सहानुभूति और करुणा के साथ समझने की कोशिश करें। उनकी सफलताओं का जश्न मनाएं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न लगे। हाइपर एक्टिविटी को मैनेज करने की दिशा में उनका हर कदम जश्न मनाने लायक एक जीत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्हें बताएं कि आप उनसे प्यार करते हैं और उनका समर्थन करते हैं, चाहे वे किसी भी चुनौती का सामना करें। धैर्य, समझ और सही समर्थन से आप अपने बच्चे को आगे बढ़ने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप हाइपर एक्टिविटी को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर फिर भी किन्हीं को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमेशा याद रहे हर एक बच्चा अलग होता है, इसीलिए एक पर्सनलाइज्ड प्लान बना के उसे ओवरकम कर सकते हैं। अगर घर पर किए गए तरीकों से हाइपर एक्टिविटी बच्चों में कम नहीं होती है तो आप किसी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियोस जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट या टिप्स एंड ट्रिक्स अबाउट ऑटिज्म से रिलेटेड होंगे आसानी से मिल सके।